जब जिंदगी अंधेरों से भरी हो तो क्या सपने भी उसी में खो जाते हैं, या कोई एक ऐसा होता है जो अंधेरों से रोशनी खींच लाता है। ये कहानी है अंशु की, एक छोटे शहर के लड़के की जिसका सपना था रॉकेट बनाना और डेस्टिनेशन था आसमान। झारखंड के धनबाद जिले में एक छोटी सी बस्ती थी जिसका हर आदमी या तो कोल माइन में काम करता था या मर जाता था उसके नीचे। वहीं रहता था अंशु कुमार, एक 15 साल का लड़का। उसके पिताजी एक कोल माइनर थे। दिन भर जमीन के नीचे अंधेरों में अंशु हर रोज स्कूल से लौटकर अपने घर की छत पे आसमान देखता था। एक रात उसने टीवी पे देखा ISRO का चंद्रयान मिशन रॉकेट स्पेस में गया और अंशु का दिल उसी वक्त हवा में उड़ गया। तभी अंशु ने अपने पापा से कहा, पापा मैं भी रॉकेट बनाऊंगा। पिताजी हंस पड़े। हमारे जैसे लोग सिर्फ जमीन के नीचे काम करते हैं बेटा, आसमान हमारे नसीब में नहीं होता। पर अंशु ने उस रात डिसाइड कर लिया, वो रॉकेट बनाएगा। उसने स्कूल की लाइब्रेरी से एक पुरानी साइंस बुक निकाली, प्रिंसिपल्स ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। शायद किसी ने कभी खोली भी नहीं थी। उसके 3 दोस्तों ने भी हाथ मिला लिया। मनोज इलेक्ट्रिशियन का बेटा, वायरिंग का मास्टर रिंकू, कंप्यूटर क्लासेस जाने वाला टेक बॉय फैजान, मैकेनिक्स में जीनियस। ये तीनों स्कूल के पीछे एक खंडहर में अपना छोटा सा रॉकेट लैब बनाते हैं। पाइप, सोडा बोतलें, मैच बॉक्स पाउडर और जुगाड़ के साथ उन्होंने अपना पहला रॉकेट बनाया और जब लॉन्च किया वो सीधा स्कूल के प्रिंसिपल की कार पे गिर गया। अंशु और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर दिया गया। पिताजी ने गुस्से में कहा, अब रॉकेट उड़ाएगा? घर का चूल्हा बुझ रहा है और तू पटाखे उड़ा रहा है। उस दिन के बाद अंशु ने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो अपने पिताजी के साथ माइन में जाने लगा। दिन भर काला धुआं, पत्थर और जमीन के नीचे का दबाव उसके सपनों को दबाने लगा। लेकिन एक दिन पिट के अंदर अंशु ने पिताजी से पूछा, पापा क्या आपने कभी कुछ और बनना चाहा था? पिताजी चुप हो गए, फिर बोले, हाँ लेकिन जिंदगी ने चुनाव नहीं दिया। तुझे अगर मिला है तो उसे खोना मत। वो रात अंशु फिर से छत पे गया और आसमान को देखा। मैं वापस स्कूल जाऊंगा, रॉकेट बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। स्कूल वापस आने पर सब लोग हंसते हैं। देखो नासा का इंजीनियर आया है कोल का पाउडर लेकर। पर एक टीचर थी, मिस अरुणा। उन्होंने अंशु की आंखों में जुनून देखा। उन्होंने उसे गाइड किया। न्यूटन का तीसरा कानून, ईंधन मिश्रण संतुलन स्थिरक फिन्स, और कहा जमीन पे रहकर भी उड़ान भरी जा सकती है। तुम्हारा जुनून तुम्हारा इंजन है। अंशु ने डिसाइड किया वो स्टेट साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करेगा। पर पैसे, टूल्स कुछ नहीं था। उसने साइकिल रिपेयर, ट्यूशन और न्यूज़पेपर डिलीवरी करके पैसे जमा किए। हर रात छुप छुप कर टेस्टिंग करता, कभी नदी के किनारे, कभी जंगल के पास। एक टेस्ट में रॉकेट फट गया। अंशु के हाथ जल गए। सब दोस्तों ने कहा, छोड़ दे यार, ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन मिस अरुणा बोली, जो रॉकेट आसमान तक जाता है उसे पहले जमीन का दर्द सहना पड़ता है। अंशु ने दोबारा बनाया, इस बार केयरफुली, और जब उसने लॉन्च किया रॉकेट 500 फीट ऊपर गया। पूरा स्कूल स्टंट था। साइंस फेयर के दिन धनबाद के छोटे से लड़के ने रॉकेट प्रोपल्शन मॉडल दिखाया। लोगों ने क्वेश्चंस किए, उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिए। जज ने पूछा, तुम्हारा गोल क्या है? अंशु बोला, एक दिन ISRO के लिए काम करना। वो फर्स्ट प्राइज जीत गया और उसे मिल गया एक लेटर, ISRO समर रिसर्च प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन। अंशु प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, पटना से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ते हुए। पिताजी पहली बार उसे गले लगाते हैं। मुझे गर्व है, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, धनबाद का हीरो है। ट्रेन छूट जाती है और पीछे रह जाता है एक तस्वीर, छोटा लड़का, बड़ा सपना और आसमान में एक रॉकेट। जिंदगी जब अंधेरों से भरी हो तभी तो रोशनी का मतलब समझ आता है। अंशु एक नाम नहीं, एक मिसाल है जो कहता है, तुम कहां से आए हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम कहां तक जा सकते हो ये सिर्फ तुम्हारे जुनून पे डिपेंड करता है। रॉकेट सिर्फ फ्यूल से नहीं, इरादे से उड़ता है।